जननी जने तो भर्त जने दाता वीर्यासूर। जननी जने तो भर्त जने दाता वीर्यासूर। ना तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की अंतरात्मा में विद्यमान परम पिता परमात्मा के दिव्य स्वरूप को नमन करता हूँ। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, कर्नल आशीष दत्ता, कमांडेंट 66 आर्मर्ड रेजिमेंट और युवाओं के हृदय सम्राट डॉक्टर जयदीप आर्य जी, पतंजलि योगपीठ का समस्त परिवारगण व भारत रूपी राष्ट्र पुरुष के हृदय स्वरूप भारतीय सेना की गौरव धमनियाँ, मेरे प्यारे सैनिक साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज पतंजलि योगपीठ प्रांगण में भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड के लिए विशेष रूप से आयोजित किए गए योग प्रशिक्षण शिविर, जिसमें कि देश भर से लगभग 250 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की आज इस पावन अवसर पर, जबकि समस्त देश आज 67वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है, ऐसे इस पावन अवसर पर आज हम इस योग शिविर के औपचारिक एवं सामूहिक समापन समारोह के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैं विशेष अनुरोध करूँगा पूज्य स्वामी जी से कि वो दीप प्रज्वलन कर इस शाम को उजागर करें। पूज्य स्वामी जी, अनुरोध करूंगा साथ ही कर्नल आशीष दत्ता जी से और डॉक्टर जयदीप आर्य जी से। कार्यक्रम को और आगे लिए चलता हूं और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उन सैनिकों को जिन्होंने पिछले 15 से 20 दिन यहाँ पर एक योग प्रशिक्षण शिविर को अटेंड किया और उनके जुबानी आज उनका अनुभव सुनने के लिए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूँ हवलदार देवेंद्र कुमार को। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम आदरणीय, परम पूजनीय स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग नमस्कार। पतंजलि योगपीठ के गुरुजन को नमन बंदन एवं सिक्किम राज्य से आए हुए अध्यापक एवं अध्यापकों को नमन बंदन। हमारे मित्रों नमन वंदन। हम 15 दिन में योग की जो महत्ता है उसको हमने किस प्रकार से अनुभव किया, क्योंकि योग को हम लोग एक प्रकार से फिजिकल ट्रेनिंग समझे थे कि योग क्या है, कुछ पूजा पाठ की प्रक्रिया है, कुछ फिजिकल वर्क है। परंतु हमने योग के जो बारे में अनुभूति की, एक तो व्यक्ति दो चीज़ों से परिवर्तन होता है, एक देख करके, दूसरा सुन करके। यहाँ पर जब हमने आया तो यहाँ पर जो ऊर्जा मिली हमें, यहाँ की भूमि की, यहाँ की मिट्टी की, यहाँ की जो वनस्पतियाँ, यहाँ के पशु पक्षी जितने हैं सब गंभीर हैं। तो व्यक्ति एक परिवर्तन होता है देख करके, दूसरा सुन करके। यहाँ की जो चीज़ें अनुकरण हमने किया एक प्रकार के चमत्कारी है। मैं उन लोगों को वंदन नमन करता हूँ। दूसरी चीज़ योग की जो महत्ता हमने समझा, जैसा कि योग पतंजलि योग सूत्र में आया है योगः चित्तवृत्ति निरोधः, गीता में है योगः कर्मसु कौशलम, फिर समत्वम योग उच्यते, योगानुशासनम। इस प्रकार से कई एक सारी व्याख्या धर्मशास्त्रों में मिली है। तो व्यक्ति को जो परिवर्तन, जो किस प्रकार से वो परिवर्तित हो,
हर चीज़ों को अनुभव करे। जैसे अष्टांग योग के बारे में हमने क्या सीखा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एक एक चीज़ों को व्याख्या, जैसे यम क्या हो गया? सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह च यमा। सत्य क्या है? जो हमें आँख से दिखाई देता है। इसे सत्य की तो बहुत व्याख्या की गई है, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। जिसे तो उसकी व्याख्या है, बहुत सी है। सत्य, अस्तेय, अस्तेय माने चोरी न करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है अपने आवश्यकता के अनुसार अधिसंग्रह करना, अपरिग्रह। तो ये जितने चीज जो हमें सीखने को मिला, सब यहाँ पर आकर के हमने ये जितने अष्टांग योग के बारे में था, मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं ये योग के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और गुरु जी को भी, स्वामी जी को भी, जिस योग की ये कंदराओं में हुआ करता था, गुफाओं में जो कि हम लोगों ने इस चीज़ों को अनुमान लगाते थे कि ये योग जो है सो उन लोगों की, सन्यासियों की है, जो कंदराओं में, गुफाओं में रह करके उस चीज़ों का अनुभूति करते हैं, पालन करते हैं। परंतु हमारे जो इस प्रकार की जो देश में क्रांति लाए हैं, जो एक अवतार के रूप में आए हैं, इनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। कहा भी गया है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युतानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामचरितमानस में भी आया कि जब जब होई धर्म के हानि। तो ऐसे अवतारी पुरुष, इनको हम महान, वैसे महान पुरुष मानते हैं जो कि एक इतने बड़े क्रांति किए हैं ऐसे समाज में हमारे, जो इनको नमन प्रणाम, कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। जय हिंद। कम शब्दों में बहुत अच्छी चर्चा। मैं पूज्य स्वामी जी को बहुत सुनता हूँ। वो कहते हैं कि हम भागते दौड़ते हैं, रस्सा चढ़ते हैं, गड्ढा कूदते हैं, लेकिन योग क्यों जरूरी है? योग इसलिए जरूरी है क्योंकि भागने दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से आपका शारीरिक बल आपको मिलता है, लेकिन जो मानसिक बल है, जो आत्मिक बल है, वो आपको योग देता है। और अगर पूज्य स्वामी जी के शब्दों में कहूँ तो वो कहते हैं कि आपका फिजिकल एक्सरसाइज करने से हार्डवेयर तो अच्छा हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो योग ठीक करता है। तो इन 15 दिनों में स्वामी जी ने हमारे सारे संगणकों को सारा सॉफ्टवेयर, सारा हार्डवेयर जो है वो फिट कर दिया है, एंटीवायरस डाल करके। इसी श्रृंखला में आगे मैं बुलाता हूं हवलदार मेहताब सिंह कि वो भी आएं और अपना अनुभव सबके सामने रखें। इसी बीच इस संपूर्ण संस्था को अपनी ऊर्जा एवं कर्म योग के माध्यम से विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने के लिए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का विशेष योगदान रहा है। किसी कारणवश कार्य में व्यस्त होने की वजह से वो आज हम सब के बीच, हम सब के मध्य नहीं पहुंच पाए। इसका हमें खेद है, लेकिन हमारा सत सत प्रणाम, सत सत नमन आचार्य बालकृष्ण जी को। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि योग क्या है, हम 2 शब्दों में यदि इसका व्याख्यान करें तो योग जीवन जीने की एक कला है, जिसको अंग्रेजी में अगर हम बोलें तो योग आर्ट ऑफ लिविंग। योग संपूर्ण जीवन है। आगे यदि हम कहें तो आहार, विहार, आचार, व्यवहार वह हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। 2 लाइनें हैं। कोई फूलों से प्यार करता है, कोई फूलों से प्यार करता है, कोई कांटों से प्यार करता है। हम उनसे प्यार करते हैं जो पतंजलि योग पीठ से प्यार करता है। सावन की रैन अंधेरी, सावन की रैन अंधेरी, तन्हाइयों का आलम, कुछ भूले हुए फसाने यूं याद आ रहे हैं। कुछ देर तो रुक जाना इस गणतंत्र दिवस के बहाने, समर जाएगी जिंदगी योगा कोर्स के बहाने। जमी पैदा कर, जमी पैदा कर, आसमां पैदा कर, तू भी अपना एक इतिहास पैदा कर। हिम्मत हार जाने से सुनहरी जिंदगी नहीं मिलती, पहले अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर, आत्मविश्वास पैदा कर। एक देशभक्ति गीत है, वीरों तुम्हें सलाम।
आजादी के दीवानों सुनो कहानी ध्यान लगाए, हिंसक था अंग्रेजी शासन, मासूमों का दिया रक्त बहाए। जब जान हथेली पर लेकर के राजगुरु ने दी अलख जगाए, तब कुर्बानी का चला सिलसिला, ना लेता था थमने का नाम। बटकेश्वर और भगत सिंह बम कांड को दिया अंजाम। हिली जमी जब पैर तलों से, तब कांप उठे अंग्रेजों हे राम। जब हिंसा से हिंसा को मारा, तब हुआ अहिंसा का सम्मान। खाके धरती का नमक अधिक, जब गद्दार अधिक हो जाते हैं, तब महाकाल से महाबली आजाद विवश हो जाते हैं। कितना भी कर लो देश प्रेम, ये गद्दार समझ नहीं पाते हैं। होके भाईचारे के ये दुश्मन आज भारत माँ को बंटवाते हैं। जय हिंद, जय भारत। परम पूज्य स्वामी जी को जिन्होंने शिक्षित किया, ऐसे वंदनीय, ऐसे पूजनीय गुरुवर्य आचार्य प्रद्युम्न जी ने भी इस सेना के शिविर को विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया। हम ऐसे गुरुवर को, ऐसे महान महानुभाव को मैं हृदय की अंतरंग गहराइयों से शुभ आशीष, उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आप सब से मेरा अनुरोध है कि एक जोरदार करतल ध्वनि के साथ आचार्य प्रद्युम्न जी का हृदय से अभिवादन, हृदय से धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन दो पंक्तियाँ आज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, या आप सबके माध्यम से मैं कभी कभार थोड़ा लिख लेता हूँ। पूज्य स्वामी जी एक बात हमेशा कहते हैं, विकल्प रहित संकल्प। विकल्प रहित संकल्प अगर जीवन में आपने कर लिया, तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई मुसीबत, कोई अड़चन आपके बाधे नहीं आ सकती, आपको अपनी मंजिल को, मुकाम को हासिल करने से रोक नहीं सकती। इसी विकल्प रहित संकल्प के ऊपर चार पंक्तियां मैं आपको अपनी आज आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये दो पंक्तियां पूज्य स्वामी जी के चरणों में समर्पित है कि वो रुख ही क्या जिसे हवा मोड़ दे, वो रुख ही क्या जिसे हवा मोड़ दे, और वो हिम्मत ही क्या जिसे रास्ते का पत्थर तोड़ दे। गिरकर भी उठा करते हैं कुछ लोग जमाने में, फिर वो लोग ही क्या जो गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे। फिर वो लोग ही क्या जो गिरने के डर से चलना ही छोड़ दें। पाकर अंदेशा तूफान का सागर में, सफीना जो साहिल को छोड़ दे। सफीना एक कश्तियों का कतार होती है जो मछुआरे सुबह लेकर के समुद्र में जाते हैं। अगर पता चले आज समुद्र में तूफान आने वाला है और वो सफीना, वो कश्ती अपना साहस छोड़ करके, साहस को हार करके आज सफीना ना जाए, तो वो उसका धर्म नहीं है। समुद्र की लहरों से लड़ना एक कश्ती का धर्म है कि पाकर अंदेशा तूफान का सागर में, सफीना जो साहिल को छोड़ दे, और वो मासूम परिंदे ही क्या जो गिरने के डर से उड़ना ही छोड़ दें। अगर गिरने का डर सताया होता तो मासूम परिंदे, वो चिड़िया के बच्चे के भी जिंदगी में उड़ नहीं पाते, और गिरकर भी उठा करते हैं कुछ लोग जमाने में। वो लोग ही क्या जो गिरने के डर से चलना ही छोड़ दें, वो लोग ही क्या जो गिरने के डर से चलना ही छोड़ दें। मंच पर बहुत जल्दी आमंत्रित करूंगा हमारे अगले वक्ता, वो जल्दी से आएं और संक्षिप्त शब्दों में अपना अनुभव हम सब के बीच में रखें। हवलदार अजय कुमार। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। वह देकर जिसकी हिफाजत की उन्होंने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की उन्होंने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल से लगाए रखना। हम सदा आभारी रहेंगे अपने अधिकारीगणों का और पतंजलि योगपीठ का, जो कि उन्होंने हमें यहाँ योग सिखाकर हमें एक कुशल सैनिक और कुशल नागरिक होने का गौरव प्रदान किया है। और हम अपने आप को इसलिए भी भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि ये पहला सत्र था और इसमें हमें मौका मिला। यहाँ आने से पहले योग के बारे में बहुत कुछ सुना था, थोड़े बहुत आसन भी किए थे, लेकिन इसके अंदर इतनी अच्छाई, इतने गुण छुपे हुए थे, उसके बारे में हमें जानकारी ना थी।
यहाँ आकर हमें पता चला कि योग एकाग्रता, समय, विधि और निरंतरता से योग को करें तो हम योगी बन, निरोगी बन और अपने देश के उपयोगी बन सकते हैं। एक पर्सनल अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब मैं यहाँ आया मेरा वजन 91 kg था। अगर किसी भाई को शक हो तो मेरी यूनिट में फ़ोन करके पता कर लेना। मेरा शरीर मतलब आलस और एकदम भारीपन जैसे पत्थर की तरह भारी था। यहाँ आके योग करने के बाद 15 दिन के अंदर मैंने नापा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होता है कि 6 से 7 किलो मेरा वजन कम हो गया और एक स्फूर्ति, शरीर में एक स्फूर्ति और ऊर्जा रहती है मेरे हर वक्त। योग हमें निरोगी ही नहीं, आत्मनिर्भर बनाता है। इससे हमारा शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक, आध्यात्मिक चारों प्रकार के बल मिलते हैं। मैं अपने अनुभव से यह आग्रह करना चाहूँगा अपने अधिकारीगणों से और गुरुजी से कि यह योग सेना में सभी स्तरों पे होना चाहिए। और खासकर मेरे उन भाइयों के लिए जो कि एमएच में कई बीमारियों से ग्रसित हैं, अगर वो योग भी करेंगे तो उन्हें बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। मेरी धड़कन में धड़कते रहो मेरे देश, तुमको नमन है मेरा। जाऊं तो जुआ पर तेरा नाम हो, जाऊं तो जुआ पर तेरा नाम हो, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। और अंत में मैं उन सभी गुरुजनों को प्रणाम, नमन करना चाहूँगा जिन्होंने हमें 15 दिन के अंदर कई प्रकार से कक्षाएं ली, योग, वैज्ञानिक तरीका सभी के बारे में बताया। जय हिंद, जय भारत। इस पूरे योग शिविर के दौरान जिन महानुभावों ने दृढ़चित्त होकर के, एकाग्र होकर के हमारे इन सैनिकों को शिक्षित किया, ट्रेन किया, ऐसे गुरुओं को कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जो दर्जा है वो हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में सर्वोपरि है। ऐसे गुरुजनों को हम सत सत नमन करते हैं और उनका जिक्र ना करूं तो शायद ये मेरे लिए गलत होगा। मैं विशेष तौर पर आभारी हूं आचार्य फूलचंद जी का, डॉक्टर नगेंद्र कुमार नीरज जी का, डॉक्टर आर.एस. गौड़ साहब का, श्री राजेश सेठ जी, श्री राजेश जैन जी, डॉक्टर सचिन त्यागी जी, डॉक्टर रुद्र भंडारी जी, डॉक्टर संजय राजीव दीक्षित, श्री राजेश मिश्रा जी और तमाम उन लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को, इस शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। मैं उन सभी का एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसके बाद एलडी जसवीर सिंह अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करेंगे। एलडी जसवीर सिंह संक्षिप्त शब्दों में अपना अनुभव रखें। आदरणीय स्वामी जी व अधिकारीगण और समस्त मेरे साथियों, जब मैं यहाँ आया था तो सिर्फ योग के बारे में सिर्फ इतना पता था कि योग शायद कोई गुफा के अंदर करने वाला होगा या फिर पर्वतों पे रहने वाले करते होंगे। लेकिन यहाँ स्वामी जी की शरण में आने के बाद पता चला कि योग ऐसा नहीं है। योग एक इन 15 दिनों में ऐसे पता चला कि हमें कि योग से हमारे जो मन को संतुलन मिला है, योग के कारण ही मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। अन्यथा योग बना मानव शरीर एक बीमारियों को घर रहेगा। ये योग ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया है। और योग जो है एक जीने की कला है। योग के द्वारा हम अपने जीवन को बिल्कुल सरलता से पार कर सकते हैं। हमारे जो अधिकारीगणों ने और हमारे स्वामी जी ने जो ये योग का कार्यक्रम रखा है, ये हमारे जीवन पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके लिए स्वामी जी और अधिकारीगणों का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय पतंजलि। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कर्नल आशीष दत्ता साहब को, जो कि कमांडेंट हैं और विशेष स्वामी जी का आभार व्यक्त करने, उनका धन्यवाद करने आज यहाँ पर पहुँचे हैं।
जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए आदरणीय कर्नल आशीष दत्ता साहब। आदरणीय स्वामी जी, डॉक्टर आर्य, तमाम योगाचार्य, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सैनिक भाइयों, आज इस मौके पे मैं पतंजलि योगपीठ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर, बड़े ही कम समय पर आर्मी की तरफ से आई हुई रिक्वेस्ट को सम्मानित किया और हमारे तकरीबन 250 सैनिक गणों को यहाँ पर योगा की ट्रेनिंग अर्जित की। आर्मी का मकसद है कि यहाँ से योगा सीखने के बाद योगा से होने वाले फ़ायदों की मदद से जितने भी हेल्थ बेनिफिट हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उनका बेनिफिट जो है पूरे आर्मी में फैलाया जाए। यह भी एक शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि सारे सैनिकगण जब आप अपनी यूनिट्स में वापस जाएं तो यहाँ जो आपने चीज़ें सीखी हैं योगा के साथ डाइट कंट्रोल और बाकी बातें, वो उनके बेनिफिट्स सबके साथ शेयर करें ताकि पूरी आर्मी को इसका फ़ायदा मिले। अंत में मैं आर्मी की तरफ से पतंजलि योगपीठ को एक छोटा सा मोमेंटो देना चाहूँगा। मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये मोमेंटो एक कबूल करें। सेना में अपने खून पसीने से इस मातृभूमि को सींचते हैं, वो ईश्वर भजन भी करते हैं, संगीत भी गाते हैं। मैं भाई ईश्वर जी को आमंत्रित करता हूं एक ईश भजन के साथ। जोरदार कलतन धुन के बीच में भाई ईश्वर जी आएंगे, इनके साथ साथ ही भाई राजेश जी और भाई शेख न्यूमन जी। भाई ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, लेकिन इनके दिल में संस्कृति और माँ भारती की जो प्रेम इनके हृदय में धड़कता है। इन सभी के लिए जोरदार करतल ध्वनि आपकी हो एक भजन के साथ। और उन शहीदों को भी हम याद करते हैं जो फांसी पे भी चढ़ करके वतन के गीत गाते हैं, जो फांसी पे भी चढ़ करके वतन के गीत गाते हैं। तिमिर के वृक्ष को जो चीर 9 दिन कर उगाते हैं, उन्हें मेरा नमन उनको न कोई भूल पाएगा। शहीदों की याद में आंखों से आंसू छलक जाएगा, शहीदों की याद में आंखों से आंसू छलक जाएगा। भाई ईश्वर जी एक ईश भजन के साथ बहुत ही आनंद के साथ आप सुने भाई ईश्वर जी को। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और हमारे जितने भी यहाँ पर योगाचार्य जो कक्षाएं ली, हमारे को योगा सिखाया, उसके लिए मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सभी को जो है एक भजन सुनाऊंगा, थोड़ा हरियाणवी लैंग्वेज होगी तो उसको थोड़ा गौर से सुने, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा सब। तो सबसे पहले आजकल क्या हो रहा है, बहुत से बंदे समझ भी रहे हैं लेकिन नहीं समझ रहे, उनके लिए 2 लाइन है। बोला भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह हैं सवर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते, कभी वो तर नहीं पाते। तो एक भजन, ओम नाम की लूट है और लूटी जा तो और अंत समय पछताएगा।
तो एक भजन, वो एक पर क्या हुआ, एक जवान था, नया नया गाभरू होया भाई, तो उसको एक बुजुर्ग समझाता है, बोला ये दिन हमारे अंदर भी आए थे, थोड़ा सा जो है अपना ध्यान भगवान की तरफ रखा कर। तो एक भजन के द्वारा समझाता, कैसे समझाता है सुनिए इस बात को। बोला कुछ ख्याल कर लेना, हरि का ध्यान कर लेना, कुछ ख्याल कर लेना, हरि का ध्यान कर लेना, कुछ ख्याल कर लेना, हरि का ध्यान कर लेना। तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म, तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म, पाछे पछतावेगा, तेरी कन्या चल पेश बुढ़ापा बैरी आवेगा, तेरी कन्या चल पेश बुढ़ापा बैरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेना, हरि में ध्यान धर लेना, कुछ ख्याल कर लेना, हरि में ध्यान धर लेना, कुछ ख्याल कर लेना, हरि में ध्यान धर लेना, कुछ ख्याल लेना, हरि में ध्यान धर लेना। हाँ बड़े बड़े राजा मर गए, हाँ मर गए, और मर गए, हेरा बड़े बड़े राजा मर गए, हाँ मर गए, और मर गए, वो कुछ ना ले गए, खाली हाथ डिगर गए, वो कुछ ना ले गए, खाली हाथ डिगर गए। भाई गिर के जाल में माया के बाल में, गिर के जाल में माया के जाल में, फंस के खड़ा लखावेगा, तेरी कन्या चल पेश बुढ़ापा बैरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेना, हरि पर ध्यान धर लेना, कुछ ख्याल कर लेना, हरि में ध्यान धर लेना। तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म, तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म, पाछे पछतावेगा, तेरी कन्या चल पेश बुढ़ापा बैरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेना, हरि में ध्यान धर लेना, कुछ ख्याल कर लेना, हरि में ध्यान धर लेना। चंद्र सादानी हर दानी, चंद्र सादानी रे दानी होर दानी, पैसत के कारण बिक गए तीन प्राणी, पैसत के कारण बिक गए तीन प्राणी। मानी नार वो उतरा पार, भाई मानी नार वो उतरा पार, उतर जावेगा, तेरी कन्या चल पेश बुढ़ापा बैरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेना, हरि में ध्यान धर लेना, कुछ ख्याल कर लेना, हरि में ध्यान धर लेना। तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म, तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म, पाछे पछतावेगा, तेरी कन्या चल पेश बुढ़ापा बैरी आवेगा। ख्याल कर लेना, हरि में ध्यान धर लेना, कुछ ख्याल कर लेना, हरि में ध्यान धर लेना। किस खातर कर्जा ले रहा, हाँ ले रहा, होर ले रहा, किस खातर कर्जा ले रहा, हाँ ले रहा, होर ले रहा, क्यों मोह में फंस के पैर बिगन में दे रहा, क्यों मोह में फंस के पैर बिगन में